हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में स्टडी किया। आज की इस वीडियो में पोटेंशियल एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम 3 एग्जाम्पल को लेते हैं जो यहाँ पर हमारा दिया हुआ है। उसमें जो पहला एग्जाम्पल हमारा है वह कहता है A lifted weight as it can do work when it fall down under gravity। यहाँ पे एग्जाम्पल कर रहा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के ग्रेविटी के कारण क्या कर रहा है, नीचे की ओर जो है वह गिर रहा है। और जब ये नीचे की ओर गिर रहा है तो ये जो है वह कुछ जो है वह वर्क जो है वह कर रहा है। तो ये वर्क किस कारण से कर रहा है, तो उसको समझने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्ट है इनिशियल में, यानी जो अभी ऊपर में है h हाइट पर, वह ऑब्जेक्ट अगर हमको कंसीडर करना है कि ऑब्जेक्ट जो है वह अभी ग्राउंड में था। इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, कुछ फोर्स लगा करके और उस ऑब्जेक्ट को जो है वो हमने h हाइट तक जो है वह ले जा करके यहाँ पर हमने रखा है। ये ऑब्जेक्ट को यहाँ से ऊपर ले जाने के लिए जो हमने वर्क किया, वह वर्क जो है वह अब ऊपर h हाइट पर आने के कारण वह वर्क जो है वह इस जगह पर पोजीशन के रूप में वर्क है, वह यहाँ पर क्या है, स्टोर है। जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को हम छोड़ देंगे वह क्या करेगा, अर्थ के ग्रेविटी के कारण जो है वह नीचे की ओर गिर जाएगा। तो हमको यहाँ पर देना है कि जो वर्क हमने इस ऑब्जेक्ट को h हाइट तक उठाने के लिए किया था, वह वर्क जो है, वह एनर्जी जो है वह इस ऑब्जेक्ट के पास h हाइट पोजीशन पे रहने के कारण ये जो है वह एनर्जी यहाँ पर अभी स्टोर है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। वाटर स्टोरेड इन द रिजर्वर्स। आप लोग कहीं पर देखे होंगे कि बड़ा बांध में जो है वह डैम बना करके और उस पानी को जो है वह क्या किया जाता है, जमा करके जो है वह रखा जाता है। और उस डैम की जो हाइट होती है वह h हाइट होता है, मान लेते हैं। तो जो पानी हमारा जो है वह स्टोर है इस डैम के h हाइट ऊपर तक, इसका मतलब h हाइट होने के कारण इस पानी के पास जो है वह भी एनर्जी जो है वह हमारा स्टोर है, और वह एनर्जी वह पोजीशन के रूप में स्टोर है। तीसरा एग्जांपल हम यहाँ पे देख रहे हैं, वह एग्जांपल हमारा है ए स्ट्रेच्ड बॉ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस फिगर में स्ट्रेच्ड बॉ को क्या किया है, हमने क्या किया, एक धनुष लिया हुआ है और उसमें जो है हमने एक तीर लगाया हुआ है। और इस तीर को जैसे ही लगाया हमने, धनुष के डोर को हमने क्या किया है, खींचा हुआ है। और इस धनुष के डोर को खींचने के लिए हमने क्या किया है कि अपने हाथ से जो है वह कुछ वर्क किया है। और जब हम हाथ से इस धनुष के डोर को खींचने के लिए कुछ वर्क किए हैं, तो हमारे शरीर का जो एनर्जी है इस खींचे हुए डोर के पास जो है वह एनर्जी ट्रांसफर होकर डोर में जो है वह स्थिर यानी रुका हुआ है पोजीशन के रूप में। तो यहाँ पर हम तीनों एग्जाम्पल में हमको देखने को ये मिल रहा है कि जो एनर्जी हम इस पर लगा रहे थे वह एनर्जी जो है वह हमारा पोजीशन के रूप में जो है वह जमा है, और या तो कॉन्फ़िगरेशन के रूप में जमा है। तो उसी के आधार पर हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनेशन दे सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी और ए सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ इट पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वह एनर्जी होता है जो किसी भी बॉडी में और किसी भी सिस्टम में जो है वह स्टोर रहता है उसके पोजीशन के कारण या तो उसके कॉन्फ़िगरेशन के कारण। उसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जो यहाँ पर बॉडी को h हाइट पर रोक के रखने के कारण इसके पास जो एनर्जी है, डैम के पास जो रुका हुआ पानी है उसके पास जो एनर्जी है, धनुष को हमने उसके धागे को खींच करके जब हमने रखा है तो वहाँ पे जो एनर्जी हमारा स्टोर है, ये सारे एनर्जी जो है वह हमारे कहलाएंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर भी हमारा जो है वह पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ पर भी जो है वह पोटेंशियल एनर्जी है, जो पोजीशन के कारण एनर्जी यहाँ पर अवेलेबल है, और इसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का जो हमारा फार्मूला अभी हम देखेंगे, इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा वह हो जाएगा
mgh, जो अभी हम आगे इसका एक्सप्रेशन के द्वारा जो है हम निकालने का कोशिश करेंगे। ओके, तो आगे हम यहाँ पे देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट हाइट, यानी एक हाइट पर जो है वह ऑब्जेक्ट के पास जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वह कैसे होता है, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पर जो है वह 2 पॉइंट हमारा लिया हुआ है इस फिगर में। एक पॉइंट है ये हमारा, जो हमारा भी कहाँ है, ए के पास है, जिसको हम कह सकते हैं कि ए पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे है, जो हमारा पॉइंट बी है। और यहाँ पे सबसे पहले हमको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जैसे कि ये ऑब्जेक्ट को जो है वह अर्थ क्या कर रहा है, अपने तरफ जो है वह एक फोर्स लगा रहा है, और वह फोर्स है F = mg, जो जी ग्रेविटी के कारण जो है वह नीचे की ओर जो है वह लग रहा है। तो हमको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसको करने से पहले कि जी जो है वह हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कांस्टेंट होता भी है। तो कांस्टेंट ये कहाँ होता है, तो कांस्टेंट जो ये होता है जी का वैल्यू वह होता है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे, तो यहाँ पर हमको कंसीडर करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वह हमारा क्या है, m है। और इस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं कि ए पॉइंट से एक सर्टेन हाइट तक, यानी बी पॉइंट तक जो है वो हम उठा करके इसको क्या कर रहे हैं, ले जा रहे हैं। और जब हम इसको ऊपर की ओर ले जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट पर जो है वह कुछ फोर्स लगा रहे हैं, यानी उसको ऊपर ले जाने के लिए। और वह फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, m और g। m हमारा इस बॉडी का मास, और g जो है वह अर्थ क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को अपनी नीचे की ओर जो है वह ग्रेविटी लगा रहा है, वो ये हमारा g है। तो ये फोर्स जो है हम इस ऑब्जेक्ट पर लगा करके और h हाइट तक जो है वह हम उसको ऊपर ले जा रहे हैं। तो जैसे उसको हम ऊपर h हाइट तक ले जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ वर्क हमारा जो है वह कार्य कर रहा है, और वह वर्क जो है वह हमारा हो जाएगा, जो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्क डन बाय द फोर्स F, वह वर्क हो जाएगा W = F, जो हमने यहाँ पे फोर्स लगाया, और ऑब्जेक्ट को कितना डिस्प्लेसमेंट तक ले गए हम लोग, h डिस्प्लेसमेंट तक ले गया, तो यहाँ पे हो जाएगा h। ओके, अब हमने देखो यहाँ पे जो हमारा फोर्स है, इस ऑब्जेक्ट पर जो ग्रेविटी लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटी के कारण, वो हमारा क्या है, mg है। और हमने एक उसमें फोर्स लगाया है किधर, ऊपर की ओर, तो ये F जो है वह किसके बराबर है, mg के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है कि F जो है ऊपर लगा रहे, mg जो है वह मेरा नीचे की ओर। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा फोर्स का वैल्यू हो जाएगा वह हो जाएगा F = mg। ओके, तो इसको हम यहाँ पे अगर मान सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है वह हमारा 1 है, और ये इक्वेशन हमारा क्या है, 2 है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इक्वेशन 2 को जो है वह लिख सकते हैं, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो F = यहाँ पे हमारा पुट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा W = F के जगह हमारा आ जाएगा mg, और ये हो जाएगा हमारा h। ओके, तो ये जो हमारा वैल्यू निकल जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या, वर्क जो है वह डन हो जाएगा, वर्क डन। अब यहाँ पे हम आगे करेंगे कि ये जो W है वह हमारा EP, तो इसीलिए यहाँ पर हम W की जगह लिख सकते हैं, वह लिख सकते हैं EP = mgh, और ये हो जाएगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब आगे हम लोग यहाँ पे नोट देखेंगे। उसमें नोट में हमारा पहला क्या कर रहा है, पहला mgh इज ट्रू ओनली, यानी mgh जो है वह हमारा सही तब होगा इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। कह रहा है कि जो वेलोसिटी होगा हमारा बॉडी का वह क्या होगा, कांस्टेंट होगा। हमने अभी देखा था कि कोई ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे थे कि सर्टेन हाइट पर जो है वह हमने क्या कर रहे थे, ले जा रहे थे। तो जो ऑब्जेक्ट को हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जा रहे थे, तो इस केस में, इस दरमियान में हमारा जो वेलोसिटी का वैल्यू होना चाहिए वह कांस्टेंट होना चाहिए। वैल्यू
जो है वेलोसिटी का चेंज नहीं होना चाहिए। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि mgs जो है वह हमारा तभी सही होगा जब वेलोसिटी जो है वह हमारा कांस्टेंट होगा, व्हेन वर्क इज बीइंग डन, जब हम वर्क कर रहे हैं ऑन इट सो दैट देयर इज नो चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। जब ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ए पॉइंट से बी तक हम जब ले जा रहे हैं तो उसका वेलोसिटी जो है वह कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी जो काइनेटिक एनर्जी वो हमारा चेंज नहीं होना चाहिए, तब जाकर के जो है ये हमारा mgh जो वैल्यू है वह हमारा सही होगा। दूसरा कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी वैलिड ओनली इफ g इज कांस्टेंट, दिस इज ट्रू नियर द अर्थ सरफेस। कह रहा है कि जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है EP इक्वल टू mgh, ये मेरा जो है वह सिर्फ वैलिड है अर्थ के सरफेस के करीब, नियर द अर्थ सरफेस, क्योंकि जैसे ही हम अर्थ सरफेस से ऊपर बढ़ेंगे जी का वैल्यू जो है वह क्या करेगा, चेंज होगा, और अर्थ के सरफेस से जैसे ही हम नीचे जाएंगे वहां पर भी जी का वैल्यू हमारा क्या होगा, चेंज होते जाएगा। तो ये जो E इक्वल टू mgh वैल्यू है ये हमारे सिर्फ अर्थ के सरफेस के लिए ही वैलिड है। तीसरा पॉइंट कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज ये डिपेंड ऑन द डिफरेंस इन वर्टिकल हाइट ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, नॉट ऑन द पाथ अलोंग विच द ऑब्जेक्ट मूव। तीसरा पॉइंट कर रहा है कि जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा, यहाँ पर हम फिगर में देखेंगे, फिगर 1 में, और ये जो है हमारा है फिगर 2 में, कह रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी हमारा है, मान लेते हैं कि एक सर्टेन हाइट पर है, तो हम किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से जो है वह एक सर्टेन हाइट तक, यहाँ तक हम ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा, इस पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू, और यहाँ से हमने क्या किया, इस फिगर में देखेंगे कि हमने ऑब्जेक्ट को जो है वह पहले इस हाइट पर यहाँ ले गए, फिर हमने यहाँ ले गया, फिर हमने यहाँ ले गया, फिर हमने इस तरह से ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू होगा वह इस पाथ पर जो है वह डिपेंड नहीं करेगा कि हम ऑब्जेक्ट को किधर ले जा रहे हैं, किधर से किधर ले जा रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे वह भी हमारा वही सर्टेन हाइट के बीच का ही जो है वह वैल्यू आएगा, जो हमारा क्या था, mgh। बल्कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी जो डिपेंड करेगा वह करेगा इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इसका मतलब यहाँ से जो हम एक सर्टेन हाइट पर जो ऑब्जेक्ट को ले जा रहे थे यहाँ तक डायरेक्ट, उसका पोटेंशियल एनर्जी, और हम इस उसी ऑब्जेक्ट को इस रास्ते से ऐसे घुमा करके हम ऐसे ले जा रहे थे, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वह पोटेंशियल एनर्जी, दोनों जो पोटेंशियल एनर्जी है वह हमारा क्या होगा, बराबर हो। मतलब हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वह हमारा रास्ते पर वह डिपेंड नहीं करता है कि हम किधर से आ रहे हैं, किधर से हम जा रहे हैं। वह पोटेंशियल एनर्जी हमारा डिपेंड करेगा सिर्फ इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो यहाँ पर इनिशियल पॉइंट हमारा ये है और फाइनल पॉइंट जो है वह हमारा यहाँ पर ये है। तो इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उतना ही हाइट का, उतना ही हाइट में जो है ये पोटेंशियल एनर्जी उतना ही होगा, यानी दोनों आपस में बराबर होगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।